नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस में। अब हम आज शुरुआत करेंगे उत्तर मुगल शासक। देखेंगे किस प्रकार मुगल शासक का जब इसमें पतन होता है या उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, कौन कौन सा युद्ध होता है, क्षेत्रीय राज्यों के साथ किस प्रकार का संबंध बना, मराठों के साथ, सिखों के साथ, एवं इससे संबंधित प्रश्न तो आते ही हैं। एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं सभी एग्जाम में, चाहे आयोग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, इवन रेलवे में तो एक क्वेश्चन फिक्स्ड है उत्तर मुगल शासक से। और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर जो कि विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं, पीसीएस और आईएएस एग्जाम में, उसका नाइट स्टडी विद मी लाइव जो कि प्रैक्टिस किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, उस सीरीज को आप लोग देखिएगा, अवश्य देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। एवं धीरे धीरे बहुत बेसिक लेवल से स्टडी की शुरुआत की गई है हिस्ट्री में, क्योंकि आपको बहुत मददगार होगा, आपका फाउंडेशन क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत ही हद तक आपको सहूलियत होगी। इवन की मेंस मुख्य परीक्षा, जब आप कमीशन का मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे तो जनरल स्टडीज में बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब ये एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, और जब आप कोई रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। बुक पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक तो पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उत्तर मुगल शासक। उत्तर मुगल शासक का कार्यकाल था जो है माना जाता है 1707 से 1857। 1707 से 1857। तो देखते हैं कौन कौन से शासक हुए उत्तर मुगल काल में। तो बहादुर शाह, जहादार शाह, फारुखसियर, याद रखिएगा इसको, बहादुर शाह, जहादार शाह, फारुखसियर, ठीक है। तीन शासक एक साथ। उसका याद करेंगे दर्जात, यानी रफीउद्दर्जात दौला, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, तीन एक साथ। फिर आगे बढ़ेंगे अहमद शाह, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, चार एक साथ कर लेते हैं, याद करने में सहूलियत होगा, एक रैंक बन जाएगा। बहादुर शाह, जहादार शाह, फारुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। अब आगे आते हैं आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। और यही अकबर द्वितीय को बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से बुलाते हैं। इसके कालखंड लिखे हुए हैं, बहादुर शाह एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, कालखंड रिवीजन हो जाएगा। तो बहादुर शाह का कालखंड है 1707 से 1712, ठीक है। 1707 से 1712। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, ठीक है, उसके तीन पुत्र थे औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तीन पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम का क्षेत्र था वो जो सूबेदार थे, कहाँ के, अफगानिस्तान के, और आजम अहमदनगर के राजा थे, सूबेदार थे, जो भी कहिए। आजम, कामबख्श बीजापुर के, ठीक है। अब क्या हुआ कि तीनों भाइयों में, पिताजी तो गुजर गए, तब तीनों भाइयों में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इसमें क्या हुआ कि जो बहादुर शाह थे वो अफगानिस्तान यानी अपनी जगह से दिल्ली लौटने लगे, अफगानिस्तान से दिल्ली लौटने लगे, ठीक है। रास्ते में ही इन्होंने अपने आप को बहादुर शाह के नाम से, मुअज्जम था ये, मुअज्जम जो है, मुअज्जम अफगानिस्तान से दिल्ली लौटने लगा। रास्ते में ही अपने आप को बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित किया, उपाधि ले लिया और अपने आप को बादशाह घोषित किया। किसके नाम से? बहादुर शाह के नाम से, ठीक है। और बहादुर शाह यानी मुअज्जम का जो पुत्र था अजीमुस्शान पुत्र था मुअज्जम का, वो आया, बोला चलिए पिताजी अब तो आप भी अधिकार कर ही रहे हैं, हम भी आगे बढ़ के अधिकार कर लेते। उसने आगरा पर अधिकार कर दिया। कहाँ पर? आगरा पर। किसने? अजीमुस्शान आगरा पर अधिकार कर लेता है। अब है भैया कि यहाँ तीन भाई हैं, कोई एक ही तो बनेगा राजा, तो लड़ाई होने लगा, तीनों भाइयों में लड़ाई होने लगा।
तो मुअज्जम जजाऊ एक स्थल है। जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम ने आजम को पटखनी दे दी, आजम को मार दिया, काम तमाम, एक रास्ते का पत्थर समाप्त हो गया। मुअज्जम ने आजम को जजाऊ के युद्ध में मार डाला, ठीक है। और बीजापुर के युद्ध में मुअज्जम ने कामबख्श को मार दिया, ठीक है। बीजापुर के युद्ध में मुअज्जम ने कामबख्श को भी मार दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, इकलौता बच गया। मुअज्जम जो है इकलौते बच गए। बहादुर शाह अपने उपाधि के साथ जिसने अपने आप को बादशाह घोषित किया, बहादुर शाह के नाम से, मुअज्जम इकलौते बच गए। आजम को मार दिया, कामबख्श को मार दिया, ठीक है। वापस आया और अपनी उपाधि धारण किया, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, ठीक है। इसको खफी खां जो थे, खफी खां के द्वारा से शाहे बेखबर की उपाधि दी गई, शाहे बेखबर की उपाधि दी गई खफी खां के द्वारा। याद रखिए, किसके द्वारा, खफी खां के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं कि विभिन्न जो है क्षेत्र के जो राज्य थे, जो समय फेमस राज थे, मराठा, सिख, उनके साथ इसका क्या संबंध है। तो मराठा के जो साहू थे, मराठा राज के साहू की रिहाई कर दिया। हम लोग इसके डिटेल में जब मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तब जानेंगे साहू को पूरा डिटेल में अच्छे से। साहू की रिहाई कर दी मुअज्जम यानी बहादुर शाह ने, साहू की रिहाई कर दी, लेकिन राजा नहीं माना, ठीक है। मराठा राज पर अधिकार वहां भी चल रहा था, प्रतिद्वंदिता चल रही थी। अधिकार स्थापित करने के लिए साहू और ताराबाई के बीच में संघर्ष चल रहा था। बहादुर शाह सोचे संघर्ष का फायदा उठा ले, तो भैया हम तुमको राजा नहीं मानेंगे। तो यहाँ राजा मानता तो ताराबाई के साथ भी संघर्ष चल रहा था, तो राजा नहीं माना, साहू करके रिहाई कर दिया। लेकिन क्या किया कि ये बहादुर शाह दक्कन क्षेत्र में सरदेशमुखी का अधिकार प्राप्त कर लिया। क्या किया, सरदेशमुखी एक होता है चौथ, एक सरदेशमुखी, ठीक है। सरदेशमुखी हो गया 1/3, 1/10, 1/10 भाग घोड़ा जश्न का प्राप्त करने लगा। मराठों को दे दिया कि सरदेशमुखी, आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिख गुरु गोविंद सिंह साहब से इनका मेल मिलाप बहुत ही अच्छा था, घनिष्ठता था, मित्रवत संबंध था। लेकिन मृत्यु जब हो गई गुरु गोविंद सिंह की 1708 में, कब मृत्यु हुई, 1708 में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट गुरु कौन बना, बंदा बहादुर, ठीक है। उसके समय पंजाब में विद्रोह हो गया। ये कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। कोई रिलेशन कैसे रहे अपने बगल के साम्राज्य के साथ, बगल के राजाओं के साथ, बगल के जो लोग थे, बगल के राज्यों के साथ क्या संबंध था। मराठा को सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया, सिख के साथ मेल मिलाप चल रहा था, मित्रवत संबंध थे। लेकिन पंजाब में बंदा बहादुर समय विद्रोह हो गया। जाट के साथ क्या संबंध था, जाट सरदार चुरामन के साथ मित्रता था, यानी इसके रीजन में, बहादुर शाह के रीजन में सबके साथ मित्रवत संबंध था। बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध था, ठीक है। बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ मित्रतापूर्ण संबंध था, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आगे चलते हैं जहादार शाह का। चौथ है 1/4, सरदेशमुखी 1/10, ये मिटा देते हैं, लिखिए होंगे आप लोग।
जहादा शाह, ठीक है। कालखंड क्या था? 1712 से 13 के बीच में, 1712 से 13 के बीच में। इसके बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। चलिए यहाँ लिखा हुआ ये 4 पुत्र कौन कौन? जहादार शाह, ठीक है, अजीमुशान, ठीक है, जहां शाह, रफीउशान, बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। अब इस चारों में जैसे पिताजी में लड़ाई हुआ भाई बहनों से, तो चारों में भी लड़ाई हुई। जहादा शाह बाजी मार लिया गया। जहादा शाह जुल्फिकार खां की सहायता से राजा बना। जुल्फिकार खां की सहायता से राजा बन गया और श्री जुल्फिकार खां को वजीर बना दिया। क्या बना दिया? वजीर, प्रधानमंत्री वजीर बना दिया, ठीक है। वजीर बन गया, देख लिख लीजिए आप लोग। और जुल्फिकार खां का पिता था, पिता असद खां, क्या नाम था? असद, वो वकील बना दिया। पिता पुत्र दोनों को फल की प्राप्ति हो गई, एक वजीर बन गया, दूसरा वकील बन गया। जहादा शाह, चारों भाई में लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ, सत्ता की प्राप्ति जुल्फिकार खां की सहायता से जहादा शाह को हो गया, ठीक है। जुल्फिकार खां को इसका फल मिला, वजीर बन गया, और पिता असद खां वकील बन गया, ठीक है। अब देखते हैं शासकीय गतिविधियां क्या क्या था। आप लोग यदि बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो सुन के लिखेंगे। शासकीय गतिविधियां, ठीक है। एक प्रसंग है इसमें, लाल कुंवर, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, जानकारी के लिए बता दें। लाल कुंवर नाम की गणिका के साथ बड़ा संबंध था इनका। लाल कुंवर गणिका के साथ, गणिकाएं होती थी, गाना वाना गाती थी, बड़ा संबंध था। और ये इतना घनिष्ठता था कि ये शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करने लगे। शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप, इन्हीं सब के कारण जहादा शाह को क्या कहा जाने लगा? लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, ये उपाधि मिल गई इसे, या तुम लंपट मूर्ख हो इसे शासक, ठीक है। अब है कि इजारे तारीख, इजारा या ठेकेदारी, लिखते जाइए। इन्होंने वित्तीय सुधार हेतु इजारेदार
भाईचारा प्रथा को विस्तार दिया। ठीक है, क्या किया? विस्तार दे दिया। इसको बढ़ावा देने का किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ठीक है, अब है कि मराठों के साथ कैसा संबंध था, क्षेत्रीय राज्यों के साथ। अब इसने क्या किया, पिताजी तो इसके बहादुर शाह सरदेशमुखी दिया था, अब ये दोनों दे दिया, चोत प्लस सरदेशमुखी। चोत होता है राज के आय का 1/4, सरदेशमुखी होता है 1/10 राजस्व का। ठीक है, ये वसूलने का अधिकार दिया मराठों को, लेकिन बोल दिया कि भैया तुम अपने से नहीं वसूलोगे, ये मेरा अधिकारी वसूलेगा। तो मुगल अधिकारी वसूल कर देगा, क्लास लगा दिया, दोनों वसूलो, तो चौथ भी वसूलो, सरदेशमुखी भी वसूलो, लेकिन इसका मुगल अधिकारी वसूलेंगे। चौथ हो गया राज की आय का 1/4। अब मालवा, मालवा भी राज्य है, क्षेत्रीय मालवा। आमेर के राजा जय सिंह जहानार शाह ने किसकी उपाधि दी? मिर्जा, मिर्जा की उपाधि दी। किसको? जय सिंह को। आमेर के राजा थे जय सिंह, मालवा के उपाधि दी। ठीक है, एवं मालवा का जागीर या सूबेदारी दी। समझ रहे कि आप लोग लिख रहे हैं तो सुन के भी, यदि नहीं दिख भी रहा हो, दिख तो रहा ही होगा। जागीर या सूबेदारी दी, ये वही सवाई जय सिंह है, लेकिन ये ठीक है, सवाई उपाधि किसने दिया था? फर्रुख सिंह। आगे पढ़ेंगे, फर्रुख सिंह। अभी जो है कौन उपाधि मिला है? जय सिंह को मिर्जा की उपाधि। फर्रुख सिंह आगे पढ़ेंगे, तो मालवा के राजा जय सिंह को सवाई जय सिंह बोला जाता है, तो फर्रुख सिंह का उपाधि जो था सवाई वो मिला। अभी मिर्जा मिला है किसके द्वारा? जहादार शाह के द्वारा। अब जागीर सूबेदारी मिल गई मालवा के लिए। ठीक है, एक और राजा आते हैं इसमें, मारवाड़ के राजा मारवाड़, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, अजीत सिंह। इनको गुजरात की सूबेदारी दे दी गई। लिखिए गुजरात की सूबेदारी दे दी गई एवं महाराजा की उपाधि दी गई। किसकी? महाराजा की। तो देखिए, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि, मालवा के आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि। ठीक है, इसको गुजरात का सूबेदारी मिला, इसको मालवा का सूबेदारी मिला। राजपूतों के साथ संबंध हो गया, ये राजपूतों के साथ संबंध हो गया। तो राजपूत राज थे ना, मालवा और मारवाड़, ये राजपूतों के साथ संबंध हो गया इनका। ठीक है, जहादार शाह का हम देखेंगे
सिखों का। बंदा बहादुर तब तक वहां पे विद्रोह उनके समय में शुरू हो चुका था, बहादुर शाह समय में भी, और इनके समय में विद्रोह जारी रहा, विद्रोह जारी रहा। ठीक है। और जाट मित्रवत संबंध, बुंदेला मित्रवत संबंध, मित्रवत संबंध। चलिए इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बहादुर शाह के बाद जहादार शाह 1712 से 1713 था। इनका 4 पुत्र थे बहादुर शाह के, जहादार शाह, अजीमुस्शाह, जहां शाह, रफीउस्शाह। ठीक है। जहादार शाह जुल्फिकार खान के सहयोग से, सहायता से राजा बन गया। तो जुल्फिकार खान को इनाम मिला वजीर का, और उसके पिता असद खान को वकील बनाया गया। ठीक है। शासकीय गतिविधियों में लाल कुंवर जो गणिका थी उस समय की, उसके साथ संबंध बहुत अच्छे थे। संबंध वो इतने घनिष्ठ थे कि शासकीय कार्य में हस्तक्षेप करने लगी वो गणिका, इसलिए उसे लंपट मूर्ख भी बोला जाने लगा। इजारा या ठेकेदारी प्रथा की उन्होंने शुरुआत की वित्तीय सुधार हेतु। ठीक है। इससे किसानों की स्थिति खराब होने लगी। सिख के साथ विद्रोह जारी रहा बंदा बहादुर के समय। जाट के साथ मित्रवत संबंध, बुंदेला के साथ मित्रवत संबंध। राजपूतों के रूप में यहाँ पे देखते हैं कि जो है मालवा और मारवा। तो मालवा के राजा आमेर, मालवा में जो क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र के आमेर के जय सिंह राजा जो थे, उसे मिर्जा को उपाधि दी। जागीर और सूबेदारी मिल गया इसको मालवा का। और मारवाड़ क्षेत्र में जो थे वहां के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिला और महाराजा की उपाधि मिला। इस प्रकार ये थे जहादार शाह। अब खड़गसियर देखेंगे। खड़गसियर कौन था? उसका कालखंड है 1713 से 19। खड़गसियर भतीजा था जहादार शाह का। सत्ता की प्राप्ति हेतु इसे सैयद बंधु, किंग मेकर कहते हैं। सैयद बंधु जिस 2 भाई थे जिसका नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान वाला। ठीक है। तो खड़गसियर और जहादार शाह में आगरा में युद्ध हुआ। ठीक है। जो इसके वकील थे असद खान, वही जुल्फिकार खान जो वजीर था, उसके पिताजी असद खान विश्वासघात कर दिया, मतलब जहादार शाह को धोखा दे दिया और इस युद्ध में जहादार शाह मर गया। और अब्दुल्ला खान सैयद बंधु की सहायता से खड़गसियर सत्ता पे काबिज हो गया। ठीक है। सैयद बंधु जो थे ये हिंदुस्तानी गुट के थे। हिंदुस्तानी गुट के थे। हिंदुस्तानी गुट कहते थे सत्ता से राजा बनाने वाला भाई भी बोला जाता है कि ये राजा बनाते थे, किंग मेकर थे। 4 राजा इन्होंने बनाया था। कौन कौन? खड़गसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह। 4 राजा को बनाया और इनका पूरा जो है मुगल साम्राज्य पे कब्जा एक तरह से कारण था। ठीक है। जब सहायता किया सैयद बंधु तो बड़ा भाई जो था, बड़ा भाई कौन था? बड़ा भाई अब्दुल्ला खान। बड़ा भाई अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला ये पूछेगा नहीं बड़ा भाई ऑब्जेक्टिव में। अब्दुल्ला खान इसको वजीर, अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया गया। और
उपाधि भी दी। क्या चीज की? कुतुब उल मुल्क। किसका? कुतुब उल मुल्क, कुतुबुल मुल्क, मुल्क, कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी गई। तो छोटा भाई को, छोटा भाई जो था हुसैन अली, इतना बड़ा नाम नहीं लिखते, हुसैन अली। अब इसको भी भैया पद मिलेगा, हुसैन अली को भी पद तो मिलेगा ही। इसको पद दिया मीर बख्शी, मीर बख्शी, मीर बख्शी का पद मिला। ठीक है। उपाधि अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। ठीक है। अमीर उल उमरा। जो जुल्फिकार खां बचा हुआ था उसको क्या हुआ? उसका हत्या कर दिया गया। वजीर साहब थे, नया वजीर आ गए, अब्दुल्ला खां बड़का भैया। जुल्फिकार खां को हत्या हो गई। जुल्फिकार खां का हत्या कर दिया गया। बड़ा भाई अब्दुल्ला खां को वजीर, कुतुबुल मुल्क उपाधि, हुसैन अली को मीर बख्शी, अमीर उल उमरा की उपाधि। ठीक है। अब शासकीय गतिविधियों में बड़ा अच्छा काम हुआ। ठीक है। जजिया कर, पीट कर, समाप्त। जजिया कर, तीर्थ कर, समाप्त। इन्हीं के समय में 1717 में शाही फरमान। हम लोग पढ़े ही थे जॉन शर्मन आया था अध्यक्षता में, एक प्रतिनिधिमंडल आया। ठीक है। समूह में एक आदमी और था, हैमिल्टन जो कि चिकित्सक था, डॉक्टर था। चिकित्सक था। ये उपचार भी किया था, राजा साहब का उपचार किया था, फर्रुखसियत था, उपचार भी किया था। ठीक है। 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति, मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया मेन पॉइंट। अब देखते हैं मराठों के साथ और के संबंध, सब राजाओं की तरफ मराठों के साथ। अब इन्होंने क्या किया कि भैया पहले था कि चौथ सरदेशमुखी, इनसे पूर्व के शासक जहादार शाह के द्वारा दिया गया चौथ का भी, और ये कहा गया कि मुगल प्रतिनिधि वसूलेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, चौथ और सरदेशमुखी तुम खुद वसूलो। वसूलो अपने से, चौथ और सरदेशमुखी वसूलो। ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी वसूलो हमें राजपूतों के साथ।
राजपूतों के साथ संबंध था। हमने फिर राजा जय सिंह को सवाई उपाधि दी गई, सवाई नाम की उपाधि दी गई। ठीक है। मालवा का सूबेदारी मिला, मालवा का सूबेदारी मिल गया। दूसरे राजा हैं मारवाड़ के अजीत सिंह। मारवाड़ के अजीत सिंह अजीत सिंह के पुत्री से विवाह कर लिया। किसने? फर्रुख ने पुत्री से विवाह, इनके पुत्री से विवाह कर लिया। अब सिख के साथ आप लोग लिखते रहिएगा, सुन के भी। बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। बहुत उपद्रव मच गया था, विद्रोह मच गया था। बंदा लोग ऐसे ही करते थे मुगल शासक। फांसी दे दी गई। अब बचा बुंदेला, तो मित्रवत है ही। बुंदेला मित्रवत संबंध, ठीक है। बड़ा भाई अब्दुल्ला खां वजीर बन गया। कुतुबुल मुल्क हुसैन अली मीर बख्शी बन के अमीरुल उमरा। शाही फरमानी सिख समय आया। प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में आया था। हैमिल्टन चिकित्सक रोगी फर्रुख शेर का उपचार भी किया था, इलाज किया था। 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। राजपूतों के संबंध के बारे में देखेंगे तो आमेर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी गई। ठीक है। और मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, ठीक है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री से विवाह कर लिया। जय सिंह को मालवा का सूबेदारी मिल गया। सिंह के 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। 4 बुंदेला का मित्रवत संबंध जारी रहा। इसके बाद रफीउद्दौला मोहम्मद शाह। ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग, इस वीडियो का अगला पार्ट में हम लोग बाकी बचे मुगल शासक का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस अब टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है। फेसबुक पेज पे ओपन क्लासेस के नाम से इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।